But see another example in 1 Corinthians 10. लेकिन एक और उदाहरण को देखते हैं, पहला कुरिन्थियन उसका 10 अध्याय में। In 1 Corinthians 10, we read about all the 600,000 Israelites who came out of Egypt. और पहला कुरिन्थियन 10 अध्याय में हम उन सारे 6,000 इजरायलियों के विषय में जानते 6 लाख 6 लाख उन इजरायलियों के विषय में देखते हैं जो रोम से बाहर आए, from Egypt. जो मिस्र से बाहर आए। And they came out, it says in verse 2, they were baptized into Moses in the cloud and in the sea. और 2 पद में ऐसा लिखना है कि सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। And they ate spiritual food. और उन्होंने आत्मिक भोजन किया। They got food from heaven. और उन्होंने स्वर्ग से रोटी उनके पास मिली। Because they were in a desert for 40 years. क्योंकि वे जंगल में 40 साल तक थे। जंगल नहीं, desert. वे उस निर्जन प्रदेश में थे 40 साल तक। Every day they got food from heaven. जब उन्हें हर दिन स्वर्ग से भोजन मिलता था। Imagine if you got food one day from heaven. सोचिए अगर आपको स्वर्ग से एक दिन के लिए भोजन मिले। You'll be talking about it for the rest of your life. तो फिर आप इसे हम अपने जीवन के बाकी समय के लिए पूछेंगे। These people got it every day for 40 years. और ये 40 साल तक हर दिन उनके पास ऐसा मिलता रहा। And when they wanted water, और जब उन्हें पानी चाहिए था, they would hit a rock and the water would come out. तो उन्होंने चट्टान को मारा और पानी वहां से आया। What miracles they experienced. और उन्होंने कैसा अनुभव किया अलग अलग चमत्कारों को। Then one day they wanted non-vegetarian food, meat. और एक दिन उन्हें जो मांसाहारी भोजन चाहिए था। Then hundreds of thousands of birds came and dropped there in front of their. और फिर हजारों लाखों जो पक्षी थे वहां पर आके गिरे वहां पर उनके सामने। And they got meat also. और उन्हें खाने को मांस भी मिला। Absolutely amazing. कितना अचंभित है ये। The Bible says their chappals did not wear out for 40 years. बाइबल कहती है 40 साल तक उनके जो जूते हैं फटे नहीं। Their shirts never got worn out for 40 years. और उनकी जो शर्ट ही कमीज थी वह भी 40 साल तक फटी नहीं। What all miracles they experienced. और उन्होंने कितना अलग अलग चमत्कारों का उन्होंने अनुभव किया। Snakes bit them, they would make a bronze snake and they would be healed. और वे जब उन्होंने सांपों ने उनको काटा तब उन्होंने एक पीतल का सांप बनाया लगाया और वे चंगे हो गए। They experienced the greatest miracles that anybody has seen. और बाकी लोगों के ज्यादा जो भी उन्होंने अनुभव किया वे सबसे अच्छे चमत्कार थे बड़े। The most powerful army in the world, Egypt, they saw them buried under the Red Sea. और सबसे जो सामर्थी सेना थी मिस्र की वे भी उनके सामने घुटने टेके। They fell under the Red Sea. They were buried. और वे सारे लाल समुद्र में नाश हुए। But was God happy with them? लेकिन क्या परमेश्वर उनसे प्रसन्न था? See verse 5. और 5वां पद देखिए। With most of them, God was not well pleased. They killed them in the wilderness. परमेश्वर उनमें से बहुत से प्रसन्न नहीं था, इसीलिए वे निर्जन प्रदेश में ही ढेर हो गए। So what does that teach us? और ये हमें क्या सिखाता है? You can experience the greatest miracles on earth, and God may not be happy with you. आप इस पृथ्वी पर सबसे बड़े चमत्कारों का अनुभव तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रभु आपसे प्रसन्न नहीं रह सकता। Some people think that if I get a miracle in the name of Jesus, that means God's very happy with me. कुछ लोग समझते हैं अगर यीशु मसीह के नाम से कोई चमत्कार मेरे जीवन में होता है, इसका मतलब प्रभु मुझसे बहुत खुश है। I have seen people, they experience one miracle in their life, for the next 30 years they're only talking about that. और कुछ लोगों को मैंने देखा है कि अपने जीवन में अगर एक चमत्कार का अनुभव करते हैं तो हर 30 साल उसी को बयान करने में अपना जीवन बिताते हैं। Maybe one healing. और हो सकता है कि एक चंगाई उन्हें मिली हो। Do you know how many thousands of people whom Jesus healed in the Gospels who all went to hell? और आप देखें कि 30,000 से ज्यादा लोगों को यीशु मसीह ने चंगा किया, लेकिन वे नरक में गए। How many thousands? कितने हजार लोग? Jesus healed them. यीशु ने उन्हें चंगा किया। They could testify. और वे गवाही भी दे सकते हैं। Those lepers, Jesus healed them. और वे जो कोढ़ से थे, यीशु मसीह ने उन्हें चंगा किया। One of them got saved. एक उनमें से उद्धार पाए। 9 of them didn't get saved. और 9 तो वापस चले गए। How many thousands went to hell like that? और किस तरीके से हजारों नरक में ऐसे चले गए होंगे। Even today, और आज भी many are healed by Jesus who go to hell. यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा चंगाई पाने के बाद भी लोग आज नरक में जाते हैं। Look at these people. यहाँ पर देखिए इन लोगों को। 600,000 people 6 लाख लोग who experienced the greatest miracles ever recorded in the Bible. जिन्होंने बाइबल में लिखा गया सबसे अच्छा चमत्कार का अनुभव किया। Where do you read in the Bible of people experiencing miracles every day for 40 years? और कहीं पर आप ऐसा पढ़ते हैं क्या कि 40 सालों तक हर दिन उनके जीवन में बड़ा चमत्कार देखने को Every मिला। day getting bread from heaven. स्वर्ग से हर दिन उनके लिए भोजन का Every day बंदोबस्त getting water from a rock. और हर दिन पानी उस चट्टान में से मिलना। Not one miracle. एक कई चमत्कार नहीं। 40 years every single day. 40 सालों तक हर दिन
But God was not happy with them. लेकिन फिर भी प्रभु उनसे प्रसन्न It's नहीं written था। there. God was not pleased with them. लेकिन लिखा हुआ है कि प्रभु उनसे प्रसन्न नहीं था। To teach everybody that when God does a miracle, it does not prove that God is happy with you. हर एक को सिखाने के माध्यम से कि जब भी आप अपने जीवन में चमत्कार का अनुभव करते हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। It only means that God is a good God. इसका यही मतलब है कि परमेश्वर केवल भला परमेश्वर है। You know, you can give food to a disobedient child of yours. आपका जो बेटा है जो आपकी आज्ञा नहीं मानता, आप उसको भी तो खाना देते हैं। You may not be happy with the child, but you give him food. हो सकता है आप उससे खुश नहीं रहते, लेकिन फिर भी आप उसे भोजन देते You हैं। pay school fees, आप उसके स्कूल की फीस देते but हैं, you're not happy with him. लेकिन भले ही आप उसे खुश न हो। It is one of the stupidest things that Christians believe, that God answered my prayer, so he must be happy with me. और सबसे मूर्खता वाली बात यही हम सोचते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है इसलिए वो मुझसे खुश है। Now I'll show you the example of a man who experienced no miracles. और मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ, ऐसा मनुष्य जिसने कभी भी चमत्कार का अनुभव नहीं किया And who did not do any miracles. और उसने कोई चमत्कार किया भी He नहीं, never experienced any miracles. उसने कुछ अनुभव भी नहीं He किया did not do any miracles. और नहीं कोई चमत्कार किया। For 30 years, 30 सालों तक Jesus. यीशु मसीह, What did the Father say about him? और पिता उसके विषय में क्या कहता है? The opposite of what we read in 1 Corinthians 10. जो 1 कोरिन्थियों 10 में सुना उसका सीधे तरीके से उल्टा हम देखते हैं। They were experiencing a miracle for 40 years and God said, I'm not happy with them. 40 सालों तक उन्होंने चमत्कारों का अनुभव किया, प्रभु कहता है मैं उनसे प्रसन्न नहीं हूँ। Here was a man who lived for 30 years experiencing no miracle, doing no miracle. और 30 सालों तक ये व्यक्ति जीता है, कुछ भी चमत्कार का अनुभव नहीं करता, न ही करता है। And he says, I'm well pleased with him. और फिर परमेश्वर उसके विषय में कहता है मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ। Can God be well pleased with a man who never experienced a miracle? क्या परमेश्वर उस इंसान से वाकई में अति प्रसन्न हो सकता है जिसने कभी कोई चमत्कार का अनुभव Who नहीं किया never हो, did a miracle? जिसने कोई चमत्कार किया भी ना हो? This is Jesus. यह यीशु मसीह है। See, the trouble with a lot of Christians today is they haven't read their Bible properly. और आज समस्या मसीहों के साथ यही है कि उन्होंने ध्यानपूर्वक अपना शास्त्र पढ़ा ही That's why नहीं। they are deceived by all these television preachers. इसके लिए आज जो भी टेलीविजन के ऊपर जो प्रचारक हैं उनके बाद में वे धोखा खा जाते हैं। And this is what the Lord has told me to say. और इसीलिए प्रभु मुझे उकसा रहा है इस बात को कहने में। Those who don't study the Bible deserve to be deceived. जो व्यक्ति शास्त्र को नहीं पढ़ता वह इसी योग्य है कि उसे धोखा मिले। They deserve to be deceived because they neglect the one book God has given us to study. और वे धोखा खाने के ही लायक हैं क्योंकि उन्होंने उस शास्त्र को, एक किताब को छोड़ दिया जो परमेश्वर ने उन्हें दिया। There are so many Christians in India, particularly in the cities. और बहुत सारे प्रचारक भारत में हैं, खास करके इसी शहर में। It may be true of some of you sitting here और हो सकता है आप में से कुछ भी यहाँ पर हों who watch Christian television more time than they spend reading the Bible. और वे मसीह जो संदेश है टीवी के अंदर इतना समय देते हों और इसके बिना के वे बाइबल इतना समय नहीं पढ़ते हों। When God in heaven sees जब पिता स्वर्ग से देखता है that this child of mine कि यह मेरा संतान जो है spends 1 hour watching Christian television 1 घंटा बिता देता है टीवी के ऊपर जो मसीह का प्रोग्राम है उसको देखने 10 में, minutes reading the book I gave him, और 10 मिनट केवल जो किताब मैंने उसको दी उसको पढ़ने में, he deserves to be deceived. तो वह कहता है कि यह इसी योग्य है कि उसे धोखा मिले। Satan, you can deceive him. तो वह कहता है शैतान जाके उसे भ्रमित This is कर। why so many Christians are deceived today. इसलिए आज बहुत सारे मसीह धोखा खा जाते हैं। You tell me, is it true that you read the Bible more than you listen to other Christian preachers? क्या आप इस बात में सहमत रखते हैं कि आप बाइबल को उन लोगों से ज्यादा पढ़ें? And then you won't be deceived. फिर आप धोखा नहीं खाएंगे। Some people think if they see a miracle, वे सोचते हैं कि ये तो they will एक repent. वे एक चमत्कार है, हम तो पश्चाताप करेंगे। See Luke chapter 16. आइए लूका का 16 अध्याय में देखते हैं। I'm telling you about so many wrong ways in which people try to build Christ's body. और मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से गलत बातों के द्वारा लोग जो हैं, मसीह जो हैं, मसीह के देह को निर्माण That's करते why हैं। people can't see Christ in us. इसके लिए लोग मसीह को हमारे अंदर नहीं देख पा रहे See, हैं। people don't see Jesus in my behavior and conduct. मेरे स्वभाव और मेरे करनी के अंदर यीशु मसीह को लोग नहीं देख पा रहे Then हैं, it proves nothing. और Then इसलिए I can't build the body of Christ. इसलिए कुछ साबित नहीं होता, मैं मसीह के देह को नहीं बना पाता। See, in Luke 16, there was a rich man who went to hell. और यहाँ पर लूका 16 में देखते हैं एक धनवान व्यक्ति जो नरक में गया। And verse 23, in hell, he lifted up his eyes and he saw Abraham sitting there. और फिर 23 पद में लिखा गया है कि उसने अपनी आंखों को ऊपर उठाया और देखा कि इब्राहिम जो है वो वहां पर स्वर्ग में बैठा है। And he said, see, I've got 5 brothers
down in the world. उसने कहा फिर मेरे इस जमीन के ऊपर 5 और भाई हैं। So can you please send, verse 28, can you please send somebody to warn them? फिर 28 में उसने कहा कि क्या किसी को आप नीचे भेज सकते हैं ताकि उसको चेतावनी दी जा सके। Send somebody from heaven to go and warn my 5 brothers. स्वर्ग से किसी को तो भेजो मेरे भाइयों के पास जाके उनको चेतावनी दे। Do you know what Abraham said? तो आप जानते हैं इब्राहिम ने क्या कहा? Listen, सुनिए verse 29. 29 पद को। They have got the Bible. उनके पास मूसा और नबियों की पुस्तकें हैं। That is the Bible. वो शास्त्र है। Your Old Testament, the Bible was called Moses and the prophets. और आपका जो पुराना नियम है उसे मूसा का और जो भविष्यद्वक्ताओं की किताब कही जाती थी। So what Abraham was saying, they got the Bible. Why do I need to send anybody else? तब इब्राहिम देखिए क्या कहता है कि उनके पास शास्त्र है, कोई जरूरत नहीं है कि कोई स्वर्ग से उनके पास जाए। Why do they need a television preacher? They've got a Bible. क्यों उन्हें टीवी के माध्यम से प्रचारक की आवश्यकता है? उनके पास शास्त्र है। Let them read the Bible. और ऐसा होने दे कि वे शास्त्र को खुद पढ़ें। Let them hear what's written in the Bible, verse 29. और 29 पद में लिखा है कि उन्हें जो लिखा हुआ है उनको मानने के लिए वे सुने। The man says, no, if they see a miracle, a man raised from the dead, then they will listen. तब उसने कहा ऐसा नहीं है, अगर कोई मुर्दों में से जिंदा होकर ऐसा चमत्कार उनको दिखाए तो वे No, सुनेंगे। Abraham says, verse 31. और 31 पद में इब्राहिम कहता है नहीं ऐसा नहीं If they होगा। don't listen to the Bible, अगर वे शास्त्र को नहीं सुनते miracle is not going to help. तो फिर चमत्कार भी उनकी सहायता नहीं कर सकता। These are the words of Jesus. देखिए ये शब्द यीशु के हैं। That the Bible is more powerful than even a miracle of a man rising from the dead. और जो ये बाइबल के अंदर शब्द लिखे हुए हैं उस चमत्कार से बेहतर है कि कोई मुर्दे में से जी उठा। But how is it with today's Christians? लेकिन आज मसीहों के साथ कैसी बातें हैं? If some preacher raises the dead, अगर कोई प्रचारक मुर्दे को जिंदा करता है they'll sit with their mouth open and believe that man more than the Bible. और फिर वे अपने मुंह खुला हुआ उसकी प्रति अचंभे से देखते हैं और शास्त्र से ज्यादा उस व्यक्ति पर भरोसा करते हैं। They don't read what Jesus wrote. और जहाँ जो यीशु ने लिखा है उसके ऊपर वे नहीं देख पाते। Don't listen to the Bible. Somebody being raised from the dead is just a deception. और अगर वे शास्त्र को नहीं पढ़ पाते तो अगर कोई मुर्दे में से जिंदा हो गया तो उस बात से वे धोखा खा जाते हैं। God sent Jesus to the earth और परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर यीशु को because भेजा। so many people had wrong ideas about what God was like. क्योंकि यीशु मसीह ने इसलिए आए क्योंकि बहुत लोगों के पास गलत धारणाएं थी About what God was like. About what God was like. और परमेश्वर की इच्छा क्या है इस विषय में। They did not know what God was like. और वे जानते नहीं थे कि परमेश्वर कैसा है। Today people have got a wrong understanding of Jesus. और आज लोगों के पास गलत सोच है यीशु के प्रति। Now we have to show them what Jesus is like. और फिर हमें दिखाना है कि यीशु कैसे हैं। By our life. हमारे जीवनों के द्वारा। That is the message we have to proclaim. और यही संदेश है जो हमें We are first to do and then to teach. हमें पहले करना है उसके बाद हमें सिखाना है। Then we can build the body of Christ. और उसके बाद ही हम मसीह के देह का निर्माण कर पाएंगे। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। So while our heads are bowed in prayer, आइए हम अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएंगे। don't resist the voice of the Holy Spirit. आज जो पवित्र आत्मा की आवाज़ है उसको दबाएं नहीं। Say, Lord, I have only one life and I don't want to waste it. कहिए परमेश्वर से कि प्रभु मेरे पास एक ही जीवन है और जिसको मैं व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता। I don't want to be satisfied that you hear my prayer. और मैं इस बात से संतुष्ट नहीं रहना चाहता कि केवल आप मेरी प्रार्थनाओं को सुनते हो। I want to please you like Jesus did. मैं जैसे यीशु मसीह ने आपको प्रश्न किया मैं भी आपको प्रश्न करना चाहता हूँ। Thank you. धन्यवाद। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen.